बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.2 और इसमें अब दायरा आ गया। पहले हमने पिछले जो क्वेश्चन आ रहे थे ना उसमें दूसरी शेप्स थी, किसी में रेक्टेंगल आ रहा, किसी में ट्रायंगल आ रहा, किसी में मतवाज़ी ज़िला आया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। सवाल नंबर 10 के 3 जूज़ हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तो हम इस वीडियो में सिर्फ उन तीनों को हल करेंगे। और वो है दायरे का अब रकबा हमने मालूम करना है। दायरा बच्चों, दायरा कैसे होता है? गोल सर्कल होता है, ऐसे करके ऐसे दायरा होता है। तो इसका जो रकबा हम फाइंड करते हैं तो ये बात उसी की एक किस्म है। अब उसने कहा क्या, आप देखें ज़रा, अपनी बुक खोलें, उस पर देखें। वो कहते हैं नीचे दी गई वाशलों का रकबा मालूम करें जिसके अंदरूनी और बदरूनी कतर दिए गए हैं। कुतर दिए गए हैं बच्चों। कुतर होता है डायामीटर। अब मैं आपको बताऊं पहले कुतर होता क्या। ये एक हमारे पास दायरा है ना, दायरा है। वाशल पे हम बाद में आते हैं। दायरे का यहाँ से लेकर एक हाथ जो पूरे पूरे मरकज़ से गुजरता हुआ दूसरी साइड पे चला जाता है, इसको कहते हैं कुतर। कुतर कहते हैं डायामीटर। अच्छा, ये डायामीटर हो गया। और इसको अगर हम हाफ करें ना, हाफ इधर से इधर, इधर से इधर, या इधर से इधर, यानी कुतर को हम डिवाइड करें, कुतर को हम आधा कर दें तो वो होता है रदास। रदास पूरा जो खाता है वो कुतर है, और आधा जहाँ से लेकर इतना, जहाँ से लेकर इतना, यहाँ से लेकर इतना, ये है हमारे पास है रदास। और रदास कैसे आता है? रदास हम कुतर हमें पता हो, कुतर को पता हो तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास रदास आ जाता है। ये फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा सवाल। और अब उन्होंने सवाल में कहा है कि एक वाशल है बच्चों। वाशल होती है, एक सर्कल होता है और ऐसे करके एक और सर्कल होता है अंदर। ये देखें, ये वाशल होती है। वाशल आपने देखी होगी, लोहे की होती है। कील वगैरह ठोकने के लिए वाशल जो होती है, इसमें से कील ठोक देते हैं ताकि ये वाली कील जो है अंदर की तरफ ना जाए, इधर ये वाली वाशल उसको रोक लेती है। अब उन्होंने पूछा क्या है कि ये वाशल है, एक उसका अंदरूनी दायरा है, ये अंदरूनी दायरा है और ये बरूनी दायरा है। 2 दायरे हैं ना इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब इसके उन्होंने कुतर दे दिए दोनों के। इसका दे दिया अंदर। ये मैं बड़ा बनाती हूँ ज़रा, चलें बड़ा दायरा बनाते हैं हम। और ये इसके अंदर अब हमने करना क्या है, ये वाशल है, एक अंदर वाला दायरा है और एक बाहर वाला। तो हमने इनका रकबा मालूम करना है और हमने बताना है कि ये वाशल यहाँ से लेकर जहाँ जो हिस्सा है ना खाली, यहाँ पे ये फिल हुआ है, ये खाली है, यहाँ पे खाली है और ये फिल। हमने ये वाला जो इलाका ना, इसका रकबा बताना है, ये बताना है कितना है। तो कैसे बताएंगे? अब उन्होंने हमें वाशल का अंदरूनी और बरूनी दायरे का कुतर दे दिए। कुतर इसका ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बरूनी दायरे का कुतर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदरूनी कायदे का, अंदरूनी दायरे का कुतर है। अब इसकी मदद से हमने पूरा सवाल हल करना है। अब पहला सवाल जो उन्होंने दिया है ना, वो है अंदरूनी जो दायरा है, जो बरूनी है वो 15 सेंटीमीटर है। जो अंदरूनी है, अंदर वाला छोटा है ना, उसका 13 सेंटीमीटर है। ये दोनों के कुतर दे दिए। कुतर ये, इसको डायामीटर कहते हैं। अब कुतर दे दिए और हमारे पास जो बच्चों फाइंड करना है ना, दायरवी, पूरे दायरवी इलाके का, दायरी इलाका जो दायरा होता है, दायरे की शक्ल होती है और उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है ना हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। दायरवी इलाके का रकबा किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चों। इस फार्मूले में हमने अपनी वैल्यू दर्ज करनी है और उसको हल कर देना, हमारा जवाब आ जाएगा। कहीं भी दायरा हो और उसका हमने रकबा मालूम करना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब उन्होंने तो हमें दिया हुआ है कुतर, कुतर दिया है, ठीक है, एक 13 और दूसरे का 15। हमें तो चाहिए आर से होता है रदास, रदास रेडियस। तो हम क्या करते हैं, कुतर की मदद से हम पहले इसका हम एक दायरा ले लेते हैं। हम पहले ले लेते हैं अंदरूनी दायरा। अंदरूनी दायरा, दायरे का कुतर कितना है? जो अंदर वाला है वो छोटा दायरा है ना,
छोटा तो उसका 13 सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर। अब हम इसका दायरे का इसका रदास निकाल लेते हैं। कैसे? आर निकाल लेना है। इसको हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तकसीम करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। इसका हाफ़ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से लेकर जहाँ तक उतर है, तो जब हम इसका हाफ़ करेंगे, इसके 2 हिस्से कर लेंगे, तो वो आएगा 6.5। मतलब ये दायरा बनाती हूँ, तो ये दरमियान उसका मरकज़ है। जहाँ से लेकर इतना जो इलाका है, जो आर है, वो है 6.5। अब हमने इसको इस फार्मूले में रखना है और हमारा जवाब आ जाना है। हाँ जी। अब अंदरूनी दायरे का ये, अब हम कहेंगे अंदरूनी दायरे का रकबा कितना है। हम करेंगे पाई आर स्क्वायर। इसमें अपना सवाल रखेंगे। पाई की कीमत, पाई की वैल्यू हमेशा ही 22/7 होती है। आर हमारे पास आया ये वाला 6.5। इसका स्क्वायर मतलब हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। 2 बार नहीं लिखना तो आप 6.5 को फिर 6.5 से मल्टीप्लाई करें। अब इस पूरे को हल करें, इसको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके आप इसको 7 से तकसीम कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा। आप कैलकुलेटर लें, उस पर लिखें 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई लिखें 22, लिख लिया। अब जो आया आपके पास इसका आंसर, उसको आपने तकसीम करना है 7 के साथ। तो आपके पास बच्चों आएगा 1.3 2.7, और आगे आगे ज़्यादा आ रहा है। मैंने उनको ख़त्म करके 8, यहाँ पे 8 था, मैंने उसको 9 बना दिया। 9 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदरूनी दायरे का रकबा मैंने फाइंड कर लिया। समझ आ गई यहाँ तक? अब यही सारा काम हमने बैरूनी दायरे के साथ करना है। बैरूनी दायरे का कुतर है 15। ये दोबारा सारा अमल हमने करना है। अब हम लिखते हैं अंदरूनी, नहीं अंदरूनी तो हो गया। अब हम करेंगे बैरूनी दायरा। बैरूनी दायरे का कुतर डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर है ना। हम उसका रदास निकाल लेते हैं। रदास कैसे होता है? D/2। D है 15 डायमीटर और बटा 2, तो ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। उसका आया था 6.5, इसका आएगा 7.5। अब इसको हम रदास हमें आ गया, हमें आर चाहिए था, वो आ गया। अब हम दायरे का रकबा मालूम कर लेते हैं। बैरूनी दायरे का रकबा, फिर वही वाला फार्मूला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7.5 मल्टीप्लाई दोबारा से 7.5, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करें। जो जवाब आ रहा है उसको आप 7 से डिवाइड करें, 7 से तकसीम करें। तो मैंने कैलकुलेटर से किया है, तो मेरे पास आ रहा है बच्चों 176.7। जहाँ पे 8 था, तो अगले ज़्यादा सारे आ रहे थे, मैंने उनको ख़त्म करके इसको 9 बना दिया। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब देखिए, हमने अंदरूनी जो दायरा था उसका भी रकबा निकाल लिया है, और जो बैरूनी दायरा आ रहा था उसका भी रकबा निकाल लिया। अब हमने जो फाइंड करनी खाली जगह हमें चाहिए इस वाले हिस्से का, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला इस हिस्से का रकबा चाहिए ना। हम इसके जो रकबा है उसमें से इसका रकबा निकाल देंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो उस वाशल का रकबा होगा। अब हम करते हैं क्या था वाशल का, उन्होंने कहा था ना वाशलों का रकबा। हाँ, तो हम कहते हैं वाशल का रकबा किसके बराबर होगा? बैरूनी दायरे का रकबा माइनस अंदरूनी दायरे का रकबा। तो बच्चों हमारे पास जवाब आ गया। बैरूनी दायरे का रकबा हमारे पास आया 176.79 माइनस हम करेंगे अंदरूनी वाला आया था 132.79 आया। अब हमने इसको माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों। आंसर कितना आ रहा था? 1 मिनट में कैलकुलेटर से निकाल लूँ, कैलकुलेटर से मैं माइनस कर लूँ, तो बच्चों हमारे पास आ रहा है
44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इशारे के बाद 0 आगे थोड़ी सी रकम आ रही है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ, गौर से ज़रा समझ लें अच्छी तरह। शुरू से हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। वाशल है, वाशल का एक बड़ा दायरा है और उसके अंदर एक छोटा दायरा है। उन्होंने दोनों दायरों के एक कुतर दे दिए। कुतर मतलब जो अंदर से गुजर के, जो दरमियान से गुजर के ख़त जा रहा है, दोनों साइड में पूरा बड़ा ख़त, वो कुतर होता है। और हमें दायरी इलाके का जो रकबा मालूम करने का फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। इसमें कुदर जहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा, तो हम कुदर का रदास निकालते हैं। कुदर का रदास निकालते हैं, कुतर को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने दायरी इलाके का रकबा इसके बराबर होता है, ये हमने फार्मूला लिखा है। अब उसका कुतर जो हमारा क्वेश्चन है ना, उन्होंने दिया 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर अंदर वाले दायरे का कुतर है और 15 सेंटीमीटर बाहर वाले दायरे का कुतर। हम ऐसा करते हैं, पहले अंदरूनी दायरे का कुतर मालूम कर लिया, रकबा निकाल लेते हैं। अब अंदरूनी दायरे का कुतर कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो अंदरूनी दायरे का रदास कितना होगा, 13 को 2 से तकसीम करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आर आ गया। आर आ गया। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे और हल कर देंगे। अंदरूनी दायरे का रकबा कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए मैं 2 बार इसको लिखूंगी और इसको हम पूरे को हल करेंगे जब, तो हमारे पास जवाब ये आ गया। ये आपने कैलकुलेटर से करना है, आपको आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमने 15 सेंटीमीटर लिया, बरूनी दायरे का कुतर लिया, उसका रदास निकाला 15/2 और 7.5 सेंटीमीटर उसका आर आ गया। आर आ गया। अब इसको हमने फार्मूले में रखा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर और आर, ये बन गया आर स्क्वायर। अब इस पूरे को हल किया तो ये वाला जवाब आ गया। अब वाशल का रकबा कितना था, बरूनी दायरा है जो बड़ा दायरा है, उसमें से अंदर वाला छोटा दायरा, हम उसका रकबा निकाल देंगे तो हमारे पास जवाब आ गया। अब बरूनी दायरे का रकबा था ये वाला, बाहर वाला दायरा बड़ा दायरा जो था, और अंदर वाला दायरा था ये अभी हमने जो फाइंड किया था, ये वाला 132 ये वाला आया था ये। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जवाब आ गया। जी हो गया। अब हम इसका दूसरा हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही होना है, वो भी इसी तरीके से दोबारा उसको करते हैं। जी बच्चों, दूसरा सवाल, 10वें सवाल का दूसरा जूज़ आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने किया है, तरीका वही है। अब अगर वो आप करते हुए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगी होना, तो आप जब इस सवाल को हल करेंगे तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी। 3 सवाल करने हैं, तीनों में एक ही तरीका है, तो जब आप तीनों करोगे ना आपको अच्छे से सारा कुछ याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगी, फार्मूला भी समझ आएगा, तरीका भी समझ आएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, तीनों सवाल ध्यान से समझे और उसको खुद हल करें, आपको सही तरह आ जाएंगे। अब उन्होंने दूसरा सवाल उसमें दिए हुए हैं, जो उन्होंने दिए ना उसके कुतर दूसरे के वाशल के 1.2 मीटर है और 0.9 मीटर है। तो ये देखें ना, ये वाशल है, जो अंदर वाला दायरा होगा वो छोटा होगा, वो होगा 0.9 मीटर। उसका कुतर क्या होता है, जहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है उसको कुतर कहते हैं। इसकी यहाँ से लेकर जहाँ तक होगी और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमने ये अंदर वाला इलाका फाइंड करना है, ये वाली वाशल, ये वाला बताना है। बिल्कुल उसी तरीके से हम करते हैं। अंदरूनी दायरे का कुतर, आप बेशक पहले बरूनी ले लें या बेशक अंदरूनी ले लें, ये कोई टेंशन नहीं है, दोनों का हमने रकबा निकालना है। पहले बेशक बरूनी वाला निकाल लें, बेशक अंदरूनी वाला निकाल लें, अंदर वाले दायरे का रकबा निकाल लें या बाहर वाले दायरे का निकाल लें, दोनों के हैं। तो अंदरूनी दायरे का कुतर उन्होंने दिया हुआ ये 0.9 मीटर। तो ये कुतर दिया है, हमें चाहिए रदास, रेडियस चाहिए। तो हम रदास क्या करेंगे, हम इसको कुतर को 2 से मल्टीप्लाई करें। रदास जो होता है, आर जो होता है वो होता है d/2, डायामीटर जो होता है, कुतर होता है डायामीटर। कुतर को हम 2 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, ये फार्मूला है। तो ये देखें 0.9 को मैंने 2 से तकसीम किया तो मेरे पास 0.45 मीटर भी साथ में लिखूँगी, मीटर मेरे पास आ गया इसका रदास। अब हम इसका रदास हमें आ गया, हमने फार्मूले में रख के इसको हल कर देना है तो इसका रकबा आ जाएगा। तो अंदरूनी दायरे का रकबा बराबर है पाई आर स्क्वायर।
फार्मूला वही सारे सवालों में आएगा दायरे के लिए। तो पाई की कीमत y/7। आर स्क्वायर के लिए मैंने आर की दोनों ये वाली जो रकम है ना 2 बार लिख दी, मैंने लिख दी। अब आपने इसको और इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 22 को 0.45 0.45 तीनों को मल्टीप्लाई करें और 7 से तकसीम कर दें। कैलकुलेटर से करें। 7 से तकसीम किया। इस पूरे अमल को जब आपने हल किया तो आपके पास जवाब आ रहा है 0.6 और 3 मीटर स्क्वायर मुरब्बा मीटर। ये हमने अंदरूनी दायरे का रकबा फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम बैरूनी दायरा ले लेते हैं। उसका जो कुतर उन्होंने दिया है वो 1.2 है। 1.2 इसका रदास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 से इसको तकसीम करेंगे। 2 से तकसीम किया तो आ गया 0.6। इसका आ गया आर, ये वाला आर आ गया। अब इसका फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए मैं यही रकम 2 बार लिखूंगी। लिख के अब इस पूरे को हमने हल करना है कैलकुलेटर से। इसको और 22 को हमने मल्टीप्लाई किया तीनों को, और उसको तकसीम किससे किया है, डिवाइड किससे किया है, 7 के साथ। 7 के साथ तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है 1.13 मुरब्बा मीटर स्क्वायर आ गया। अब अंदरूनी दायरे का और बैरूनी दायरे का हमारे पास रकबा आ गया। अब हमने वाशल का रकबा मालूम करना है ना। वाशल का रकबा किसके बराबर है? हम करेंगे बैरूनी दायरा जो बड़ा दायरा है ना उसका रकबा माइनस अंदरूनी दायरे का रकबा, माइनस करेंगे, हमारे पास जवाब आ गया। बस सवाल हल हो गया। अब बैरूनी दायरे का रकबा आया था हमारे पास 1.13 माइनस बैरूनी जो अंदरूनी दायरा था ये बैरूनी था, और अंदर वाला दायरा छोटा दायरा जो था उसका रकबा था 0.63। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 0.5 मुरब्बा मीटर, और ये इसका आंसर है 0.5 इसका आ गया। ठीक है। अगला जो इसका तीसरा जूज़ है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। सेम मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सारा कुछ वही है, बस इनके जो नंबर है ना रकम है जब वो चेंज है। बाकी तरीका पहले आप अंदरूनी जो दायरा है उसका रकबा निकाल लें, बैरूनी का बाद में निकाल लें, यानी कि दोनों का निकालना है। बेशक पहले अंदरूनी निकाल लें पहले बैरूनी निकाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों के रकबे निकाल के फिर हमने क्या करना है, बैरूनी वाला जो रकबा है ना, बैरूनी दायरे का रकबा, बाहर वाले दायरे जो बड़े दायरे का रकबा है उसमें से छोटे दायरे का रकबा निकाल देना है। तो आपका जवाब आ गया। अगला सवाल मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखते हैं अभी। हाँ जी, तो अब हम अपना तीसरा सवाल करते हैं। इसमें इन्होंने दो जो मकदारें दी है ना वाशल की, वो है एक अंदरूनी और एक बैरूनी, अंदर वाले और बैरूनी दोनों की। इस कुतर की है 40 मिलीमीटर और इसकी है अंदर वाले एक छोटे की 33 मिलीमीटर। तो हम पहले एक ले लेते हैं, बड़ा ले लें छोटा ले लें, आपकी मर्ज़ी। अंदरूनी ले लें बैरूनी। तो हम करते हैं अंदरूनी। चलो अंदरूनी पहले ले लेते हैं। अंदरूनी दायरे का कुतर कितना है? अंदर वाला छोटा है ना उसका 33 है, 33 मिलीमीटर। अब इसका रदास क्या होगा? हम इसको 2 से तकसीम करेंगे तो बच्चों इसका अंदरूनी रदास आ जाएगा, इसका रदास आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो वो आएगा 16.5 मिलीमीटर। अब हमें रदास चाहिए, रदास मिल गया। अब हम करते हैं अंदरूनी दायरे का रकबा किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, पाई जो है इसकी जो पाई है इसकी वैल्यू है, अगर हम लिखेंगे ना बटे के साथ तो आएगी 22/7 इसकी वैल्यू है। दूसरी अगर इसको हम इशारिया में कन्वर्ट करें, बटे के अलावा सादा रकम बनाएं तो वो होगी 3.1414। तो अगर पहले मैंने ये क्वेश्चन किया इसके साथ जैसे हमने पिछले सवाल किए, तो कुछ आंसर में ना कुछ पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा, सही नहीं आ रहे थे, पॉइंट का फ़र्क आ रहा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं, उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो ये पाई की वैल्यू है ये बटे में, अगर बटे में ना करें तो ऐसे आएगा 3.14। अब मैंने आप इसमें बात एक ही है, वैसे थोड़े से पॉइंट्स का फ़र्क पड़ जाता है। पाई की कीमत मैंने लिख ली 3.14, ये दोनों इसकी एक ही बात है दोनों, ठीक है।
तो इस तरह ज़रा जो इसका आंसर है ना बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इसके साथ हल करती हूँ थोड़ा फ़र्क आ रहा है, इसलिए हम इसको ही इशारिया वाली रकम ले लेते हैं। और हम इसको आर स्क्वायर आ गया 16.5 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करना है 2 बार 16.5। अब हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, अंदरूनी दायरे का रकबा आ जाएगा। और वो क्या आएगा, 1 मिनट में कैलकुलेटर से कर लूँ फिर आपको बताती हूँ जी। तो ये मैंने कैलकुलेटर से तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 854.8। जहाँ पे 6 था और आगे चल रहा था तो वो मैंने ख़त्म करके 7 कर दिया, तो ये 8-7 हो गया। ये हमारे अंदरूनी दायरे का रकबा आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम बैरूनी दायरे का रकबा करेंगे और उसमें भी हम इशारिया वाली यही पाई की कीमत यही वाली रखेंगे। अब हम लेते हैं बैरूनी बड़े वाला दायरा, जो बाहर वाला दायरा है बैरूनी दायरे का कुतर, वो उन्होंने बुक पे दिया है 40 मिलीमीटर। तो इसका आर मालूम करते हैं, आर इसका 40/2, तो ये हो गया 20 मिलीमीटर। अब इसको फार्मूले में रखो और इसका आप निकाल लो इसका रकबा, बैरूनी दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर। पाई की हम इशारिया वाली रकम ले लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई फिर 20, ये वाला 20 जो आ रहा है हमारे पास, इसका स्क्वायर हमने लिख लिया। अब इसको कैलकुलेटर से हल करना है, कैलकुलेटर लें अपना और इससे निकालें। तो बच्चों हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 1256 मुरब्बा मिलीमीटर, बड़े दायरे का और छोटे दायरे दोनों का हमने रकबा फाइंड कर लिया है। अब हम वाशिल का रकबा निकाल देंगे। वाशिल का रकबा तो क्या था, जो बड़ा दायरा है ना बैरूनी वाला, बाहर वाला बैरूनी दायरे का रकबा माइनस करेंगे उसमें से अंदरूनी दायरे का रकबा। तो बैरूनी का हमारे पास आया था ये 1256, अंदरूनी का क्या आया था 854 54.87, ये वाला आया था। अब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो बच्चों जवाब हमारा ठीक आ गया, कितना 401.1 और 3 मुरब्बा मिलीमीटर। एक दफ़ा मैं दोबारा कैलकुलेटर से कर लूँ, यहाँ पे 3 आ रहा है कि 4, मैं चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ जी। बच्चों यही वाला क्वेश्चन आ रहा है, यही वाला आंसर आ रहा है इसका मेरे पास कैलकुलेटर से। तो बुक पे यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो बच्चों इशारे के बाद थोड़ा बहुत पॉइंट का थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। तो ध्यान से समझ के इसको दोबारा से करें। और ये सवाल नंबर 10 पूरा हो गया और इस वीडियो में हमने यही एक सवाल करना था, इसको अच्छे से समझ लें। तरीका एक ही है तीनों में, अगर आपको नहीं समझ जब आपने तीनों सवाल हल किए ना तो आपको समझ आ जाएगी, बड़ा आसान है। पहले जब आपने देखा होगा आपको लगा बड़ा मुश्किल है, ये तो पता नहीं कैसे होना है। तो उसको हल करें, फिर उसी तरीके से अगले को हल करें, फिर उसी तरीके से तीसरे को हल करें। लो जी आपको याद हो गया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, घबराना नहीं है। तीनों सवाल समझें और उसको हल करें, बिल्कुल एक तरीका है तो आपको तरीका भी आ गया। तो पाई की कीमत आप बेशक जो पिछले सवाल हैं उनमें भी आप बेशक 22/7 लेके फिर हल कर लें। नहीं लेना 22/7 तो आप 3.14 लेके हल कर लें। आपका सवाल ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, जवाब भी वही आएगा। ये नहीं कहना कि पहले तो 22/7 थी अब ये कहाँ से आ गया। तो आप 22 को तकसीम करें 7 से, देखें क्या जवाब आ रहा है, यही आ गया तकरीबन। थोड़ा सा पॉइंट्स का फ़र्क होता है, वो इस वजह से सवाल में के जवाब में भी रह जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।